की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शिमला की जीत ऐतिहासिक, सीएम ने ये बात कही है। शिमला की जनता का भी उन्होंने यहां धन्यवाद दिया है। सीएम ने कहा है कि हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। तो कांग्रेस की ये जीत ऐतिहासिक है। जनता हमारे काम से सहमत है। सीएम सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। आपको बताएं कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। 2 मई को हुए कुल 34 वार्ड के चुनाव में कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है। सुबह जब वोटों की गिनती हुई तब से कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई वो आखिरी नतीजे तक जारी रही। कांग्रेस को जीत की उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी, जिसे लेकर सीएम ने कहा कि कांग्रेस को मिली ये जीत ऐतिहासिक है। बड़ी बात यह कि कांग्रेस की ये जीत हिमाचल में जीत की हैट्रिक बन गई है। बीजेपी के लिए हार की हैट्रिक बन गई है, क्योंकि पहले मंडी लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, फिर विधानसभा चुनाव में और अब शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। इस जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम सुक्खू और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जनता का आभार जताया है। सीएम ने कहा कि सरकार शिमला के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम ने बीजेपी के प्रचार पर भी सवाल उठाए हैं। कॉर्पोरेशन का रिजल्ट निकला है। जितने भी पार्षद गण जीत कर आए हैं, सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो हमने लोगों को प्रॉमिसेस किए हैं उसको विधिवत तरीके से उस कार्य को करेंगे। जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, सभी हमारे महिला वर्ग, आदर के योग्य सभी बुजुर्गों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव को जीतने में जो हमें सहयोग दिया और दिन रात कार्य किया, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं शिमला की जनता का, जो शिमला नगर निगम के दायरे में आती है और जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के लोग रहते हैं, जो मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उस शिमला की प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद करता हूं कि 10 साल के अंतराल के बाद पहली बार नगर निगम में हमें पुनः काबिज होने का मौका मिला है। आप जानते हैं कि पिछले जब विधानसभा चुनाव होने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह इन चुनावों को टालने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। और उसके बाद हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में अपना बहुमत दिया और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी और हम लोग सभी ने दिन रात मेहनत की और 5 माह में हमने जनता के हित से संबंधित फैसले किए। सीएम सुक्खू ने शिमला चुनाव में जीते कांग्रेस के उम्मीदवारों से मिलकर उन्हें जीत की बधाई दी है। सीएम ने कहा कि हमने अच्छे उम्मीदवार उतारे थे और इसी के चलते इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। हमारे उम्मीदवारों में सेवा भाव है। जनता ने इन्हें जो जिम्मेदारी दी उसे ये जरूर निभाएंगे। सीएम सुक्खू ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कांग्रेस हर वादे पूरे करेगी। निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और जीत भी भाजपा डबल डिजिट तक नहीं पहुंची है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री मेरे साथ है। सीएम साहब, कैसे देखते हैं डबल डिजिट तक भाजपा अभी तक नहीं पहुंची है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, पिछले 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनावों को टालने की कोशिश कर रही थी। हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हमने पिछले 5 महीने में जनता की सेवा में अपना कार्य किया है
और मैं शिमला की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हिंदुस्तान की पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये ब्रिटिशर्स टाइम की कॉरपोरेशन है। इसमें चुनाव विधानसभा से पहले होता था। मुझे इस बात की खुशी है कि हम 2/3 बहुमत से शिमला नगर निगम के वार्ड में कब्जा करने जा रहे हैं। सब पढ़ी लिखी जनता यहाँ रहती है और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता तरह तरह की बातें कर रहे थे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की जो बातें कर रहे थे वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जिस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को शिमला नगर निगम के माध्यम से जीत दिलाई है। प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्योंकि 20-20 साल से जहां भाजपा की सीट थी वहां आपने भाजपा को हराया है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखिए, जीवन में एक ही प्रायोरिटीज होती है, सेवा भाव। और उस सेवा भाव का मैं हमारे जो प्रत्याशी है, जितनी महिलाएं प्रत्याशी यहाँ जीत के आई है, एक दिल में इनके भावना है कि हम अपने वार्ड के लिए करें, अपने काम के लिए करें और इसके लिए हम आगे बढ़े। भाजपा के बड़े नेता प्रचार में थे, अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए थे और बड़े नेताओं ने प्रचार किया नगर निगम के चुनाव के लिए। वो भी देखिए, जितने भी नेता आए हैं वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे थे। हम अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे थे। लोकतंत्र में जो भी पार्टियां आती है अपनी पार्टी की विचारधारा का प्रचार करती है। कांग्रेस की विचारधारा यहाँ जीती है। मुझे इसे खुशी इस बात की है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मेरी पहली परीक्षा थी जिसमें मैं पास हुआ हूँ। भाजपा के लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, भारतीय वो अपनी उनकी अपनी रणनीति होती है, जिस रणनीति से सफल होते हैं। मैं तो इस बात की भी खुशी महसूस करता हूँ कि खासकर मैं इस बात पर भी खुशी महसूस करता हूँ कि इस बार जो हमारे टिकट थे ना, वो बड़ी स्वस्थ छवि वाले, ईमानदार व्यक्तित्व वाले और एक अपने पढ़े लिखे हमने युवाओं को दिया, जिसका कि युवा शिमला नगर निगम की जनता ने भरपूर समर्थन। लोगों ने विश्वास जताया। लोगों का विश्वास ही है। जहां आज हम अभी आधे परिणाम आए और हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से आगे बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि यही हमारा हौसला अफजाई करती है जनता कि हम और अच्छा काम करें। कांग्रेस की जीत बड़ी है तो उससे बड़ी है बीजेपी की हार, क्योंकि बीजेपी निगम चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ। सरकार ने हर तरह से चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। स्वीकार करता हूं। नगर निगम शिमला के चुनावों के परिणाम अब से कुछ देर पहले घोषित हो गए और कांग्रेस एक बड़ी जीत इन चुनावों में कांग्रेस की आई है और भाजपा की तरफ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और तमाम अन्य नेता भी साथ में मौजूद हैं। ठाकुर साहब, कैसे देखते हैं इन चुनावों को? 9 सीटें अभी तक भाजपा की हैं जो स्पष्ट तौर पर जीत कर आए हैं। देखिए, एक तो मैं जो चुन करके आए जितने भी काउंसलर, उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। किसी भी दल से और जनप्रतिनिधि होने के नाते वो अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो मैंडेट आया है मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, देखिए, इस चुनाव को कांग्रेस ने गवर्नमेंट आने के बाद बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। और मैं इस बात को अगर मैं कहूं, थोड़ा अलग लगेगा कि एक शिमला के लिए जिसको एक ऑर्गेनिक मैंडेट जो होना चाहिए, जो लोग शिमला में रहते हैं, शिमला को अपना मानते हैं, शिमला में रह करके काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शिमला में जो इस कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो काम पड़ते हैं, जिनका वास्ता पड़ता है, उससे हट करके बहुत सारे लोग ऐसे वोट बनाए गए जो शिमला में रहते नहीं, मात्र लाने के लिए लाए गए। वोट लाने के बाद उनका शिमला के साथ तो उनका इस तरह का बहुत एक जिसको आत्मीयता के साथ संबंध, शिमला में रह करके शिमला के लिए अच्छा हो, शिमला के लिए विकास हो, ये भाव उस प्रकार का शायद मुझे लगता कि नहीं होता है।
अब अगर कह रहे हैं कि सबके लिए खुले या जो भी था, हमने भी उन्हीं मुद्दों पर उसी आधार पर काम किया और भाजपा ने भी उसी आधार पर काम किया, तो ये बहाने की तरफ ले जा रहे हैं कांग्रेस की, बहाने बीजेपी। बहाने की बात नहीं मैं कह रहा हूं, जो हकीकत है वो हकीकत उनको स्वीकार करना होगा। अभी 4 महीने पहले विधानसभा के वोट किसी और विधानसभा क्षेत्र में डाल करके आए और उसके बाद अब वोट डालने के लिए शिमला बना दिया गया, तो ये मुझे लगता है कि एक एथिकली ये गलत है। ये मुख्यमंत्री का वोट भी है, वो उचित नहीं है। मेरा भी वोट बनाया था कुछ लोगों ने, मैं कहीं था नहीं, मैं प्रवास पर था कहीं, मेरा भी वोट बना दिया तो कुछ लोगों ने, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि मैंने कहा ये एथिक्स के अगेंस्ट है और मैंने वोट काटने के लिए व्यक्तिगत रूप से लिख करके दिया मैंने परिवार की ओर से कि हमारा वोट जहां है वहीं। और शिमला में हम हैं, रहते हैं, हालांकि जैसे मुख्यमंत्री जी शिमला में रह रहे हैं और वैसे हम भी रह रहे हैं, लेकिन एथिकली हमको लगा कि शिमला के अंतर्गत जो कॉरपोरेशन के एरिया के यहाँ के जो वोटर है उनको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए शिमला का इस कॉरपोरेशन के चुनाव में भाग लेने की दृष्टि से। अब बहुत सारे वोट ऐसे बनाए गए जो बाहर से बनाए गए और वो कल आए होंगे या आज आए होंगे, उसके बाद वो चले गए। शिमला है और वो कहाँ होंगे मुझे नहीं मालूम, मैं उस सारी चीज को लेकर कहना नहीं चाहता हूं। और एक बात तो ये ऑर्गेनिक मैंडेट को प्रभावित करने का प्रयास हुआ और उसमें वो सफल हुए, एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूं, शिमला के इस सारी उसको ये सरकार के प्रभाव में ये चुनाव हो, कर्मचारियों को आचार संहिता के लगने के बीच में डीए की किस्त जारी करना, घोषणा करना, कर्मचारियों को रेगुलर करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उसकी घोषणा करना, ये 3 महीने पहले की जा सकती थी, 4 महीने पहले की जा सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और तमाम नेता। अब बड़ा स्पष्ट इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक शिमला का मैंडेट ये नहीं है और जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का प्रयोग किया गया इन चुनावों में उसके ऊपर भी सवाल उठाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। अपना हिमाचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में कांग्रेस की जीत पर सोशल मीडिया पोस्ट पर जय श्री राम लिखकर लोगों को बधाई दी, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि ये जीत राम की कृपा से मिली है और जय श्री राम पर बीजेपी का एकाधिकार नहीं है। नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। 24 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हिस्से आए हैं। इस समय मेरे साथ सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं। विक्रम जी, पहले तो सरकार को बधाई। और कैसे देखते हैं इस जीत के, क्या मायने हैं आपके लिए, पार्टी के लिए और सरकार के लिए? इस जीत के मायने शिमला को आगे ले जाने के लिए जो शिमला शहर के मतदाताओं ने जो अपना मतदान दिया है, उसके लिए हम विनम्रता से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी सुखू जी की अध्यक्षता में, हमारी पार्टी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी की अध्यक्षता में हम मिलकर हर क्षेत्र का विकास करेंगे। पूरा तालमेल केंद्र सरकार के साथ बनाया जाएगा। बारी बारी ये बात चुनावों में कही जा रही थी विपक्ष द्वारा कि आप पैसा जो है केंद्र से नहीं ला पाएंगे क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार है। हमने चुनावों में भी कहा कि हम दिखाएंगे कि सकारात्मक राजनीति क्या होती है और हम दिखाएंगे कि केंद्र से पैसा कैसे लाया जाता है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के लिए है, चाहे वो अमृत स्कीम्स के लिए है, चाहे वो और जो शिमला शहर के मुतलक जो और स्कीम्स है उसके लिए है, वो हम करेंगे। आज एक बहुत अच्छा निर्णायक जो है वो लीड मिली है। 24 सीटें 34 में से कांग्रेस पार्टी को मिली है
और उसमें मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें 4 सीटें थी, चारों की चारों कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो मैं अपने मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बीजेपी की हार का कारण क्या मानते हैं आप? बीजेपी देखिए ओवर कॉन्फिडेंट है और हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। केंद्र के नेता जरूर है, मगर किसी के मोहल्ले में टूटियां लगानी है, अब उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी आएंगे क्या दिल्ली से नलके लगाने के लिए? कहीं पे एम्बुलेंस रोड बननी है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी, मतलब ठीक है आप प्रधानमंत्री जी का इस्तेमाल करें अपने चुनावों के लिए, पर इतना भी ना करें, इतना भी उनका स्तर ना गिराएं कि एमसी चुनावों में भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जनता समझ गई है कि हर चीज में मोदी जी को आगे कर इस तरीके का जो इनका एक वो रहता है वो हिमाचल में नहीं चलने वाला है। मैंने तो लोकसभा विधानसभा चुनावों में भी कहा था, उस समय भी ये जो विधानसभा के चुनाव थे इसको ये मोदी बनाम जो है वो कांग्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हमने उस समय भी कहा कि ये चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश की नेताओं बनाम जयराम ठाकुर लड़ा और परिणाम आपने देख लिया। अब फिर से हमने इनको लोकल इश्यूज के ऊपर लड़ा है और फिर से हम जीते हैं और अब हमारा समय है कि हमने उनको डिलीवर करना है। मैं अंत में फिर से आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से ये निवेदन करना चाहूंगा, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमको जो है विकास करना है और उस विकास में अगर हम ये कहें कि भाजपा की हमको जरूरत नहीं है तो मैं बेवकूफ हूंगा अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट दूंगा। हमको उनकी जरूरत है। एक आखिरी सवाल है, आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली उसमें जय श्री राम लिखा, तो ये बड़ा आप कांग्रेस के लीडर से ऐसा बड़ा कम करते हैं, ऐसा क्यों? मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है या यूजुअली? मैं तो हमेशा करता हूँ। राम के बीजेपी का क्या ठप्पा लगा राम के ऊपर, श्री राम के ऊपर? ये सबके है, हमारे भी है, उनके भी है। तो अब हमारे ज्यादा है, हम ऐसा लग रहा है कि श्री राम का आशीर्वाद कांग्रेस के ऊपर हिमाचल में ज्यादा है, तो उनका हम धन्यवाद करेंगे और प्रभु राम के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और लोगों का विकास 2024 के लिए भी तैयार है कांग्रेस? हाँ बिल्कुल तैयार है, लड़ेंगे, बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे और चारों की चारों सीटें जीतने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह और बातचीत कर रहे थे कि कांग्रेस पूरी सशक्त है और लोग ओरिएंटेड, पीपल ओरिएंटेड नीति है, पॉलिसी है कांग्रेस के पास और इसमें सभी पार्टियों का, चाहे बीजेपी है और दल भी हैं, तो उनके सहयोग के साथ ही प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकता है, काम किए जा सकते हैं और तमाम ऐसे मसले हैं जो कांग्रेस ने देखे भी हैं, एनालिसिस भी है और उस पर काम अब किया जाएगा। वहीं समरहिल वार्ड से सीपीआईएम के वीरेंद्र ठाकुर ने जीत दर्ज करवाई है और इस जीत पर उन्होंने क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। कहना चाहेंगे आपका गढ़ बचा हुआ है माकपा का? बिल्कुल बिल्कुल गढ़ बचा है, मैंने पहले भी बताया था आपको, गढ़ बचना ही है। और मैं सबसे पहले अपने वार्ड नंबर 5 की समस्त जनता का जीत गए भाई अभिनंदन करता हूँ, उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। ये जो समय है, ये जो घड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी बहुत ही अच्छी घड़ी जिससे उन्होंने मेरे को पार किया है। मार्जिन जरा बताइए, हम तो यहाँ जो शोर अभी बाकी मार्जिन मेरा 80 के वोट का है, 80 वोट से जीता हूँ मैं। हाँ मार्जिन कम रहा है, मैंने पहले बताया। कांग्रेस रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, ये आपका जो परंपरागत आपकी सीट है उसकी जीत है या आपके काम की जीत है? ये हमारे काम की जीत है, काम की जीत। अन्नाडेल से कांग्रेस नेता उर्मिला कश्यप ने जीत दर्ज करवाई और इस खुशी के मौके पर उर्मिला और उनके परिवार वालों के चेहरे खुशी से सरशार नजर आए। साल बाद जैसी जानकारी निकल आई कि अन्नाडेल से आप जीती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। इसका श्रेय मैं देना चाहती हूँ अन्नाडेल की समस्त जनता को इसका श्रेय देना चाहती हूँ, अपने वर्कर को, अपनी टीम को और सरकार को। और विरोधियों को क्या कहना, कितना मुश्किल था यह चुनाव? हौसले बुलंद हो, रास्ते ने पत्नी जी पार्षद हो गई, बधाई आपको। आपको भी सर, आपको बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी जो पूर्व जनता है अन्नाडेल 4 नंबर वार्ड की और हमारे जो बुजुर्ग है उनका आशीर्वाद और पूरी हमारी जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ। जरा ये बताइए, ये आरोप लगता है कि पत्नी को जो है पति चलाता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है क्या घर में? आपसे जवाब लेना,
पिताजी कुछ कहते हैं, इनके कहने से चलती है, अपने जो है अपने विवेक से काम करती है। एक जो गाड़ी होती है ना, उसमें सारे भैया अगर ढंग से चलेंगे तो फिर वो गाड़ी चलती है। तो फैमिली में भी यही पॉइंट होता है कि सारे अगर ढंग से रहेंगे तो तभी फैमिली चलती है। जी, बहुत अच्छी बात आपकी बेटी ने। हाँ जी सर जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जब पूरा हम साथ हैं तभी हमारे आगे बढ़ेंगे और पूरा सबको सहयोग देंगे। जी, ये है हमारे जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस जीत को लेकर? जरा नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम अंकित ठाकुर, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ युवा कांग्रेस का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हरीश जी का, जिनके नेतृत्व में हमने ये इलेक्शन लड़ा। उसके बाद जो पूरी हमारी अनाडेल की जनता है, क्योंकि 23 साल से हम भाजपा का कार्य देख रहे थे और बैक टू बैक नाम। कितना मुश्किल था ये चुनाव, जरा बताए। 23 साल के सूखे को खत्म करना, और मेयर जैसी मेयर जो है हस्ती थी, और उन्होंने जाहिर सी बात है काम भी किए होंगे। उन्होंने देखिए जो काम किए वो उन्होंने अपने सिर्फ पार्टी के लोगों के काम किए, और जो आम जनता के जो काम थे वो बिल्कुल ही निरस्त रहे। तो हमारा मेन मुद्दा था, जो हम जनता के बीच में हमने गए, तो हमारा मेन मुद्दा था कि हम ऐसा कैंडिडेट चूज करें जो जनता से ही हो और एक आम जन हो। और कुसुम जी का अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा उनका जो एटीट्यूड रहा लोगों की तरफ, वो थोड़ा सा नेगेटिव। और केतु वार्ड से कांग्रेस की कांता सुआल ने जीत दर्ज करवाई। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जीत को? ये कहना चाहूंगी कि ये हमारे वार्ड के लोगों की जीत है, जिन्होंने हमें चुनकर यहाँ भेजा है। उनके सहयोग से ये विजयी हुए हैं, और कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें उम्मीदवार के रूप में चुना है अपने वार्ड से। मैं सब लोगों का और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करती हूँ, और अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिलाया। जरा बताएं, आप ये पिछले नगर निगम के कामकाज को किस तरह से देखती हैं? आप भी पहले पार्षद रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? फिर आपने जो अपना दल छोड़ा, फिर आप कांग्रेस में आई थी। पिछला जो नगर निगम था वो बिल्कुल ही किसी भी हालत में सही नहीं था, वो फेल था, क्योंकि भाजपा के लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे पूरे 5 साल तक। शहर की डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम नहीं किया है। स्मार्ट सिटी का पैसा करोड़ों के रूप में आया है, जो एक्चुअल में शिमला स्मार्ट बनना था वो नहीं बन पाया है। जयराम ठाकुर तो ये कह रहे हैं कि 5 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना जो 5 साल में इतना काम हुआ जितना 25 साल में नहीं हुआ। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोले, लेकिन पहले नगर निगम के पास पैसा नहीं था तो भी डेवलपमेंट हुई। जनता की जरूरत है उसके हिसाब से डेवलपमेंट हुई है। लेकिन 5 साल में स्मार्ट सिटी का बहुत ज्यादा पैसा आया था, जो सिर्फ इन्होंने लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए यूज किया है। बाकी एक्चुअल में जो शिमला स्मार्ट बनना था, बिजली के जो वो थे, बिजली की तारें अंडरग्राउंड करनी थी, वो नहीं हुई। पानी का जो सतलुज से जो पानी का उठाव पेयजल योजना था वो नहीं हुआ, और जो स्मार्ट स्टेशन लगने थे वो नहीं बने, स्मार्ट टॉयलेट बनने थे वो नहीं बने। सिर्फ लोहे के स्ट्रक्चर खड़े हुए, इसको स्मार्ट नहीं बोला जाता है। ये तो लोहे की सिटी बन गया है, स्मार्ट सिटी नहीं बना है। स्मार्ट टॉयलेट नहीं बने जो कि जरूरी थे शिमला सिटी के लिए, तो किस तरीके से ये स्मार्ट बना है? कहीं से भी नहीं बना है ये स्मार्ट। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। और वहीं भराड़ी वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार मीना चौहान ने अपनी जीत दर्ज करवाई। क्या कुछ उनका रिएक्शन रहा, प्रतिक्रिया रही, आपको दिखाते हैं। वार्ड नंबर 12 से या वार्ड नंबर 1 से यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी भराड़ी की जनता का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। इस बार ये बताएं, जो सूद साहब जरा सवाल लेने दीजिए। जो मेरी जानकारी है, ये कहा जा रहा है कि भराड़ी में कांग्रेस पिछले 15 सालों से जीत रही थी, उनको हराया है आपने, बड़े कद के नेता थे उस वार्ड के। 15 सालों से नहीं, 12 में भी बीजेपी की काउंसलर थी वहाँ पे, 12 में बीजेपी की काउंसलर थी। तो आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपनी पार्टी को लेना चाहूंगी। मुद्दे लेकर गए विकास का मुद्दा। और अब तक हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।